मानव जाति का इतिहास लाखों वर्षों में फैला हुआ है, जिसमें हमने प्राकृतिक चयन, पर्यावरणीय बदलाव और सांस्कृतिक प्रगति के माध्यम से एक लंबी यात्रा तय की है। यह विकास केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और तकनीकी रूप से भी हुआ है। इस लेख में हम मानव विकास की इस अद्भुत यात्रा को चरणबद्ध तरीके से समझेंगे। मानव विकास की कहानी लगभग 70 लाख वर्ष पहले शुरू होती है, जब सहेलांथ्रोपस चार्डेंसिस नामक सबसे प्रारंभिक होमिनिन अफ्रीका में उभरा। यह प्राणी आंशिक रूप से 2 पैरों पर चल सकता था, लेकिन अभी भी बंदरों के समान विशेषताएं रखता था। इसके बाद लगभग 40 लाख वर्ष पहले ऑस्ट्रालोपिथेकस का उदय हुआ, जो पूरी तरह से द्विपादल, 2 पैरों पर चलने वाला था। यह कदम मानव विकास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि इसने हाथों को स्वतंत्र कर दिया, जिससे औजारों का उपयोग और मस्तिष्क के विकास को बढ़ावा मिला। लगभग 25 लाख वर्ष पहले होमो हैबिलिस नामक प्रजाति का विकास हुआ, जिसे हैंडीमैन कहा जाता है, क्योंकि यह पत्थरों से उपकरण बनाने और उनका उपयोग करने में सक्षम था। यह पहला संकेत था कि मानव मस्तिष्क धीरे धीरे विकसित हो रहा था। इसके बाद लगभग 18 लाख वर्ष पहले होमो इरेक्टस नामक प्रजाति का उदय हुआ, जिसने न केवल अधिक जटिल औजारों का निर्माण किया, बल्कि आग पर भी नियंत्रण पाया। यह पहला मानव पूर्वज था जिसने अफ्रीका से बाहर निकलकर एशिया और यूरोप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। लगभग 4 लाख वर्ष पहले नेंडरथल और डेनिसोवंस जैसी अन्य मानव प्रजातियां उभरने लगी, जो अत्यधिक विकसित शिकारी और सामाजिक समूहों में रहने वाले थे। इसी दौरान लगभग 3 लाख वर्ष पहले होमो सेपियंस का उदय हुआ, यानी आधुनिक मानव। यह प्रजाति अत्यधिक बुद्धिमान थी और इसमें जटिल भाषा, योजना और रचनात्मक सोच की क्षमता थी। लगभग 70,000 वर्ष पहले होमो सेपियंस में एक महत्वपूर्ण मानसिक क्रांति हुई, जिसे संज्ञानात्मक क्रांति कहा जाता है। इसने उन्हें प्रभावी रूप से संचार करने, कहानियां सुनाने, कला और धर्म जैसी अवधारणाएं विकसित करने में सक्षम बनाया। इस समय से गुफाओं में चित्र बनाने और संगीत के शुरुआती रूपों का विकास होने लगा। यही कारण था कि होमो सेपियंस ने अन्य मानव प्रजातियों को पीछे छोड़ दिया और धीरे धीरे पूरे ग्रह पर अपना विस्तार किया। लगभग 12,000 वर्ष पहले कृषि क्रांति हुई, जिसने मानव जाति के जीवन को पूरी तरह बदल दिया। पहले लोग शिकारी संग्रहकर्ता के रूप में खानाबदोश जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन कृषि ने स्थायी बस्तियों की स्थापना को संभव बनाया। इस दौरान पहली बार अनाज उगाने, पशुपालन और मिट्टी के घर बनाने की परंपरा शुरू हुई। इसके परिणामस्वरूप गांवों और फिर शहरों का विकास हुआ। इस समय तक पहली सभ्यताओं का निर्माण होने लगा, जैसे कि मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी और चीन की प्राचीन सभ्यताएं। लगभग 5,000 वर्ष पहले मानव सभ्यता ने एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया, लेखन प्रणाली का आविष्कार। यह सरकारी प्रशासन, व्यापार और इतिहास को संरक्षित करने के लिए बहुत आवश्यक था। शहरों में अब राजाओं, पुजारियों और व्यापारियों का वर्ग विकसित होने लगा। इस दौरान विशाल मंदिर, महल और कानून प्रणालियां भी विकसित हुई। इस समय तक दुनिया के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग संस्कृतियों और सभ्यताओं का विस्तार हो चुका था। 18वीं और 19वीं सदी में औद्योगिक क्रांति हुई, जिसने मानव समाज को पूरी तरह बदल दिया। मशीनों के विकास से उत्पादन की गति बढ़ी, कारखानों की स्थापना हुई और शहरों का विस्तार होने लगा। इसी दौरान विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भी महत्वपूर्ण प्रगति हुई, जिसने बिजली, इंजन, रेलवे और बाद में कंप्यूटर जैसी खोजों को जन्म दिया। यह वह समय था जब मानव जाति पहली बार औद्योगिक शक्ति के शिखर पर पहुंची। 20वीं और 21वीं सदी में डिजिटल क्रांति हुई, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट और कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) ने पूरी दुनिया को बदल दिया। संचार अब पहले से कहीं अधिक तेज और प्रभावी हो गया।
आज मानव जाति जैव प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष अन्वेषण और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में प्रगति कर रही है। यह संभव है कि भविष्य में हम अन्य ग्रहों पर बसने लगें या कृत्रिम बुद्धिमत्ता और रोबोटिक्स के माध्यम से मानव क्षमता को और अधिक बढ़ा सकें। मानव विकास की यह यात्रा एक अविश्वसनीय कहानी है जो बताती है कि कैसे हमने प्राकृतिक जीवन से तकनीकी जीवन की ओर प्रगति की। यह यात्रा अभी भी समाप्त नहीं हुई है। हम लगातार नई खोजें कर रहे हैं, नए आयामों को छू रहे हैं और यह तय कर रहे हैं कि भविष्य में मानवता किस दिशा में आगे बढ़ेगी। क्या हम मशीनों के सहारे आगे बढ़ेंगे? क्या हम अंतरिक्ष में जीवन खोज पाएंगे? या हम अपने ग्रह की रक्षा करने के लिए नई तकनीकों का उपयोग करेंगे? इन सभी सवालों का उत्तर भविष्य में छिपा है, लेकिन यह निश्चित है कि मानव जाति की यात्रा अभी भी जारी है।